हेलो एवरीवन, टुडे स्टेट। आज का हमारा स्टेट है उत्तर प्रदेश। कल अपन ने पढ़ा था मध्य प्रदेश के बारे में। तो आइए सेशन को चालू करते हैं। लेकिन आप चैनल को क्या कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, इसको अधिक से अधिक लाइक कर देना। आइए सेशन को चालू करते हैं और चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। आई होप आपको कल का सेशन पसंद आया होगा। मध्य प्रदेश का बहुत सारी जानकारियां एक छोटे से वीडियो के माध्यम से हम आपको देने का प्रयास करते हैं। तो आइए सेशन को चालू करते हैं और चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। देखो, उत्तर प्रदेश भारत के कौन से क्षेत्र में पड़ता है? उत्तरी क्षेत्र में का राज्य है। सारे क्षेत्र इंपोर्टेंट है, इसलिए आप याद रखें भारत के उत्तरी क्षेत्र में पड़ने वाला यह एक राज्य है। हिंदी की जन्म स्थली अगर कहीं से बताई गई है तो वह कहां बताई गई है? उत्तर प्रदेश से। हिंदी की जन्म स्थली। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का प्रथम राज्य कौन सा है? जनसंख्या की दृष्टि से भारत का प्रथम राज्य उत्तर प्रदेश है। इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। जनसंख्या की दृष्टि से तो यह क्या है? प्रथम राज्य है। अब लिखना, अब क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का चौथा बड़ा राज्य है कौन सा? क्षेत्रफल 4 हो जाएगा। और नंबर लिखिए, नगरीय जनसंख्या में, नगरीय जनसंख्या में यह सेकंड पोजीशन पे है। तो यहां से देखो अपने कितने पॉइंट हो गए। उत्तर प्रदेश भारत के उत्तरी क्षेत्र में पड़ता है और हिंदी भाषा की जन्मस्थली उत्तर प्रदेश से मानी गई है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश चौथे नंबर पे। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश। नगरीय जनसंख्या में उत्तर प्रदेश सेकंड पोजीशन पे है। अब आइए, हॉकी के जादूगर किसे कहा गया? मेजर ध्यानचंद की जन्मस्थली भी कहाँ है? मेजर ध्यानचंद की जन्मस्थली भी कहाँ है? यूपी में ही है। ये सारे पॉइंट आपसे पूछता है। मेजर ध्यानचंद की जन्मस्थली कहाँ है? यूपी में है। अब बात करते हैं गठन की। गठन हुआ था 24 जनवरी 1950 को। उत्तर प्रदेश का गठन 24 जनवरी 1950 का हुआ। तो इसका स्थापना दिवस याद रखना, 24 जनवरी को इसका स्थापना दिवस है। बहुत बार पूछता है। 24 जनवरी को इसका स्थापना दिवस है। अब आपको नोट डाल के लिखो, 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से अलग होकर एक नया राज्य बना, जिसको क्या बोला गया? उत्तरांचल। क्या बोला गया? उत्तरांचल। और वर्तमान क्या है? उत्तराखंड। वर्तमान क्या है? उत्तराखंड। तो उत्तराखंड कहां से बना है? उत्तर प्रदेश के पुनर्गठन से बना है। मैं आपको बताता हूं, सारे पुनर्गठन बहुत इंपॉर्टेंट है, डेली आपको पुनर्गठन पढ़ाए जाते हैं। तो 9 नवंबर 2000 को भारत इसके टूट के क्या बना? उत्तरांचल। और इसका वर्तमान नाम क्या है? उत्तराखंड। यहां से आप ये पॉइंट भी याद रखेंगे। आइए बात करते हैं आगे उत्तर प्रदेश के बारे में। ये पॉइंट हो गए हमारे उत्तरी क्षेत्र में क्षेत्रफल की दृष्टि से। और सबसे आगे इंपॉर्टेंट बात देखो, सबसे ज्यादा आलू उत्तर प्रदेश में, मसूर उत्तर प्रदेश में, गन्ना उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा आलू, मसूर और गन्ना। अगर गन्ना सबसे ज्यादा यहाँ होता है तो चीनी के लिए सबसे उपयोगी क्या है? चीनी बनाने के लिए गन्ना। सबसे ज्यादा गन्ना यहाँ होता है तो सबसे ज्यादा चीनी उद्योग भी कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश में ही होता है। अपन को यहाँ से 2 पॉइंट याद रखेंगे। कौन सा? आलू, मसूर, गन्ना। यहाँ से प्रमुख खाद्यान्न फसल है। और एक और, गेहूं भी सबसे ज्यादा कहां उगाया जाता है? उत्तर प्रदेश में उगाया जाता है। तो आलू, मैसूर, गन्ना और गेहूं। और गन्ना से अपन को क्या याद रखेंगे? चीनी उद्योग। तो उत्तरी क्षेत्र में हिंदी की जन्मस्थली उत्तर प्रदेश को मानी गई है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का प्रथम राज्य है। जनसंख्या की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रथम कौन है? राजस्थान है। ये कौन सा? क्षेत्रफल की दृष्टि से 4th स्टेट है। ठीक है, यहाँ तक के पॉइंट क्लियर हो गए। आइए, यहाँ के सीएम कौन है? यहाँ के सीएम है माननीय योगी आदित्यनाथ। कौन है? माननीय आदित्यनाथ योगी। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ के प्रथम सीएम का नाम लिखिए, प्रथम सीएम वल्लभनाथ पंत। यहाँ के प्रथम सीएम में पूछा गया सवाल है, क्योंकि प्रथम सीएम कौन है? वल्लभनाथ पंत। और सबसे इंपोर्टेंट पॉइंट अगर आज का अपन यहाँ से लिखेंगे तो आप नोट डाल के लिखिए, 1963 में भारत और उत्तर प्रदेश की पहली मुख्य महिला मुख्यमंत्री कौन बनी थी? यह बनी थी हमारी सुचिता कृपलानी। कौन बनी थी? सुचिता कृपलानी। ये यहाँ से ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुचिता कृपलानी। कब बनी थी? 1963 में। कौन से स्टेट की बनी थी? यूपी स्टेट की बनी थी। यहाँ से आप ये पॉइंट भी याद रखेंगे। प्रथम सीएम कौन है? वल्लभनाथ पंत यहाँ के प्रथम सीएम है। और माननीय सीएम कौन है वर्तमान में? वह है माननीय आदित्यनाथ योगी। यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई। गवर्नर है यहाँ की श्रीमती आनंदीबेन पटेल, यहाँ की गवर्नर है। इस बात का ध्यान रखेंगे। और भारत का बहुत बड़ा राज्य है, तो सबसे ज्यादा लोकसभा सीट अगर कहाँ है? लोकसभा में 80 सीट है, राज्यसभा में 31 सीट है। तो सबसे ज्यादा लोकसभा सीट वाला राज्य कौन सा हो गया? ये कौन सा? उत्तर प्रदेश हो गया। यहाँ से ये पॉइंट याद रखना। विधानमंडल द्विसदनीय है। विधानमंडल अपन रोज बात करते हैं, विधानमंडल कैसा है? द्विसदनीय है, अर्थात यहाँ पे विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। देखो विधानसभा में सीटों की संख्या देखो आपको 403 तो विधानसभा सीटें हैं। सबसे ज्यादा विधानसभा सीट वाला राज्य उत्तर प्रदेश। विधान परिषद में 100 सीटें हैं। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। जिलों की संख्या 75, सबसे ज्यादा जिले उत्तर प्रदेश 75। राज्य पशु इसका बारहसिंगा है। राज्य पक्षी इसका सारस है। और राज्य भाषा हिंदी भाषी राज्य है, तो कोई दिक्कत नहीं है। जो और भाषा यहाँ चलती है ब्रज, इस बात का आप ध्यान रखें। लेकिन राज्य भाषा हिंदी है, क्योंकि हिंदी भाषी राज्य में इसको गिना जाता है। तो आप यहाँ से याद रखेंगे, माननीय आदित्यनाथ योगी यहाँ के वर्तमान के सीएम है। प्रथम सीएम वल्लभनाथ पंत जी थे यहाँ के प्रथम सीएम। और प्रथम महिला मुख्यमंत्री भारत और उत्तर प्रदेश की 1963 सुचिता कृपलानी जी।
ठीक है, यहाँ से ये पॉइंट, आनंदीबेन पटेल यहाँ की गवर्नर है। लोकसभा में 80 सीट है, राज्यसभा में 31 सीट है, विधानसभा में 403 सीट है, विधान परिषद में 100 सीटें हैं, बहुत सबसे ज्यादा है भारत में। तो इनके सबसे आगे ऐसे याद रखेंगे, सबसे ज्यादा लोकसभा क्षेत्र भारत में उत्तर प्रदेश 80, सबसे ज्यादा विधानसभा सीटें भारत में उत्तर प्रदेश 403, ऐसे पॉइंट अपन को याद रखने हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं इसकी सीमा की, इसको यहाँ से रफ करते हैं और बात करते हैं इसकी सीमा की। सबसे ज्यादा राज्यों से अगर किसी स्टेट की सीमा लगती है तो वह है उत्तर प्रदेश, इस बात का भी आप यहाँ से ध्यान रखेंगे। 8 राज्यों से इसकी सीमा लगती है। कितने स्टेट से इसकी सीमा लगती है? 8 राज्यों से इसकी सीमा लगती है। अब अपन पढ़ते हैं 8 राज्य कौन कौन से हैं। आइए देखो, पॉइंट डालो, सीमा पहला लिखना उत्तराखंड और हिमाचल, उत्तराखंड और हिमाचल, उत्तराखंड और हिमाचल। यहां तक की बातें क्लियर हो गई? जल्दी बताइए, उत्तराखंड और हिमाचल। फिर लिखते हैं दूसरा हरियाणा और राजस्थान, हरियाणा और राजस्थान, बिहार और झारखंड। देखो, उत्तराखंड, हिमाचल, हरियाणा, राजस्थान, बिहार, झारखंड और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। कौन सा कल अपन ने पढ़ा था? मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, ये इसकी सीमा लगती है। एक देश है नेपाल, नेपाल से इसकी सीमा लगती है। और एक हमारा यूटी है दिल्ली, दिल्ली से भी इसकी सीमा लगती है। इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। कंट्री कौन सी है? नेपाल, और यूटी कौन सा है? दिल्ली। इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। आइए देखो, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से इसकी क्या कौन सी सीमा लगती है? दक्षिणी सीमा लगती है। उत्तराखंड और हिमाचल से इसकी कौन सी सीमा लगती है? उत्तरी सीमा लगती है। देखो, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से इसकी दक्षिणी सीमा लगती है, और उत्तराखंड और हिमाचल से इसकी उत्तरी सीमा लगती है। बिहार और झारखंड से इसकी पूर्वी सीमा लगती है, और हरियाणा और राजस्थान से इसकी पश्चिमी, सॉरी यहाँ पे लिखो आप नॉर्थ, यहाँ पे लिखो वेस्ट, बोला सही था, लिखा गलत था, वेस्ट। पश्चिम से इसकी सीमा हरियाणा राजस्थान, उत्तर से इसकी सीमा उत्तरांचल उत्तराखंड और हिमाचल, पूर्व से इसकी सीमा बिहार और झारखंड, और साउथ से इसकी सीमा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। एक देश है नेपाल से इसकी सीमा लगती है, और एक हमारा यूटी है दिल्ली, दिल्ली से भी इसकी सीमा लगती है। आप यहाँ से ये पॉइंट सारे याद रखेंगे। आइए और एक पॉइंट डालना, लिंगानुपात। देखो, न्यूनतम लिंगानुपात में यूपी कौन सा नंबर पे है? 5वें नंबर पे, और यहाँ पे लिंगानुपात कितना है? 912। लिंगानुपात मतलब 1000 लड़कों पे लड़कियों की संख्या यहाँ पे कितनी है? 912। और ये कौन से न्यूनतम में कौन से स्थान पे है? 5वें स्थान पे है। यहाँ तक के पॉइंट हमारे क्लियर हो गए? जल्दी बताइए, यहाँ तक के पॉइंट हमारे क्लियर हो गए? आइए अब एक पॉइंट डालना, सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक। सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? आचार्य नरेंद्र देव। तो नोट डाल के यहाँ पे एक नाम लिखना, आचार्य नरेंद्र देव। ये कौन थे? सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे। इनका संबंध भी किससे है? उत्तर प्रदेश से है। उत्तर प्रदेश से बहुत सारे कवि, हमारे कालिदास जी, तुलसीदास जी, बहुत सारे, हरिवंश राय बच्चन, ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी, इनका सबका संबंध किससे है? उत्तर प्रदेश से रहता है। यहां तक की बात हो गई, हमारी सीमाओं तक की बात हो गई। अब बढ़ते हैं अपन आगे और चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। भक्ति आंदोलन के संस्थापक कौन थे? रामानंद जी का भी संबंध किससे है? उत्तर प्रदेश से है। और आगरे का पेड़ा यहाँ पे फेमस है, फिरोजाबाद की चूड़ियां यहाँ की फेमस है, वाराणसी की साड़ी यहाँ की फेमस है। अब बात करते हैं यहाँ के प्रमुख स्थल। आगरा की तो सबसे पहले बात करेंगे आगरा की, और आप पॉइंट को समझते हुए चलना। आइए आगे बढ़ते हैं। देखो, सबसे पहले एक एक पॉइंट को क्लियर करते हुए आगे चलेंगे। देखो, आगरा, सबसे पहले बात करेंगे आगरा की। सबसे पहले आगरा के हमारे दिमाग में आती क्या आता है? ताजमहल। और ताजमहल क्या है? 8 अजूबों में से एक है। 8वां अजूबा भी कौन सा बना है? अंकुरवाट महादेव मंदिर को 8वां अजूबा घोषित कर दिया गया है। ताजमहल, ताजमहल क्या है? अजूबा है, एक 8वें अजूबे में से एक है, और 1983 में इसको विश्व विरासत में शामिल कर लिया गया था। साल आपको याद रखने में जरूरत नहीं है, विश्व कप हमारे पहला कप जीता था 1983 में। तो ताजमहल, ठीक है, यहाँ तक के पॉइंट हो गए? जल्दी बताइए और आगे बात करते हैं। देखो, ताजमहल के ऊपर चर्चा करते हैं। ताजमहल की जो मीनार है ना, वो कितने मीटर ऊंची है? 40 मीटर ऊंची है। ये मीनार का भी इंपॉर्टेंट याद रखना। और इसको किसने बनाया था? उस्ताद अहमद लाहौरी ने। इसके वास्तुकार थे, और बनवाया किसने था इसको? शाहजहां ने। किसने बनवाया था? शाहजहां ने अपनी बेगम की याद में इसको बनवाया था। इस बात का भी आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। और बात करते हैं, चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। आइए, आरामबाग। आरामबाग में कहाँ स्थित है? यूपी में, आगरा में स्थित है आरामबाग। इसको किसने बनवाया था? इसको बनवाया था बाबर ने। अगला पॉइंट लिखना, मोती मस्जिद। मोती मस्जिद कहाँ स्थित है? आगरा में स्थित है। जामा मस्जिद भी कहाँ स्थित है? आगरा में स्थित है। ठीक है, ये वाली जामा मस्जिद को शाहजहां ने बनवाया था। दिल्ली में एक जामा मस्जिद है, उसको औरंगजेब ने बनवाया था। यहाँ से दोनों पॉइंट आप यहाँ से याद रखेंगे। जल्दी बताइए, यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई? जल्दी बताइए। और हमारा क्या बचा? यहाँ से हमारा हो गया, और शीश महल। यहाँ तक की बातें क्लियर? मोती मस्जिद और जामा मस्जिद। अब पढ़ते हैं आगे। आगे हैं देखो, पैरा 2 ईयर ट्रेनिंग स्कूल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आगरा में स्थित है। और ये किससे संबंधित है? एयरफोर्स से संबंधित है। किससे संबंधित है? एयरफोर्स से संबंधित है। अब बात करते हैं शीश महल और खास महल। शीश महल और
खास महल कहाँ स्थित है? यह आगरा में स्थित है। आइए यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई आगरा के बारे में। आगरा में क्या है? ताजमहल। ताजमहल में क्या है? 8 अजूबों में से एक है। 1983 में विश्व विरासत में शामिल कर लिया गया। इसके मीनार की आप हाइट याद रखना, 40 मीटर इसकी हाइट है। इसके वास्तुकार कौन थे? उस्ताद अहमद लाहौरी साहब इसके वास्तुकार थे। शाहजहां जी इसने बनवाया था, अपनी पत्नी की याद में बनवाया था। आराम बाग बाबर ने बनवाया, वह आगरा में स्थित है। मोती मस्जिद और जामा मस्जिद दोनों शाहजहां ने बनवाए, आगरा में स्थित है। एक यहाँ पे जामा मस्जिद दिल्ली वाली है, इसको औरंगजेब बनवाएगा, ठीक है। पैराटूर ट्रेनिंग स्कूल एयरफोर्स का कहाँ स्थित है? आगरा में स्थित है। शीश महल और खास महल कहाँ स्थित है? आगरा में स्थित है। यहाँ तक के सारे पॉइंट हो गए। आगे अब बढ़ते हैं, दूसरा पॉइंट हमारा आता है, इसको रफ करते हैं। और दूसरा पॉइंट हमारा आता है, दूसरा पॉइंट है सारनाथ। सारनाथ किससे संबंधित है? भगवान बुद्ध से। किससे संबंधित है? भगवान बुद्ध से संबंधित है सारनाथ। आइए, सारनाथ में क्या दिया था? भगवान ने प्रथम उपदेश दिया था। भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त होने के बाद पहला उपदेश कहाँ दिया था? उन्होंने सारनाथ में दिया था। यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई। और प्रथम उपदेश सारनाथ दिया था, इसको क्या बोला गया? इसको बोला गया धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से इसको जाना जाता है। इनके प्रथम उपदेश को क्या बोला गया? धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से। जैन ग्रंथ में इस जगह को क्या बोला जाता है? जैन ग्रंथ में इस जगह को क्या बोला जाता है? जल्दी बताइए। जैन ग्रंथ में यहाँ को सारनाथ को बोला जाता है सिंहपुर। बहुत ही एसएससी का फेवरेट सीजीएल टियर 2 तक का सवाल है। सारनाथ को जैन धर्म में किस नाम से जाना जाता है? इसको आप ध्यान रखेंगे, सारनाथ। सारनाथ, यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई। आइए, और सारनाथ में क्या स्थित है? धमेक स्तूप स्थित है। धमेक स्तूप कहाँ स्थित है? सारनाथ में स्थित है। सीजीएल तक का सवाल है। धमेक स्तूप कहाँ स्थित है? यह भी सारनाथ में स्थित है। यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई, जल्दी बताइए। आइए, आगरा का किला, तीसरा बात करते हैं। आगरा का किला 1983 में विश्व धरोहर में शामिल कर लिया गया था। झांसी का किला कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में स्थित है। नवनिर्मित यमुना सेतु, आपसे करंट से सवाल पूछ सकेगा तो यहाँ से यमुना सेतु से सवाल पूछेगा। कानपुर मेमोरियल चर्च कहाँ स्थित है? यह देखो नाम में पता लग गया कानपुर, लेकिन यह क्यों बनाया गया था? 1857 जो क्रांति में अंग्रेज शहीद हो गए थे, उनकी याद में बनाया गया था। अब बात करते हैं, देखो यहाँ से सवाल क्या पूछा गया था। देखो यह यहाँ से पूछा गया था इसकी शैली, तो छठा पॉइंट निकाल के देखना, लैम्बोर्डिक गोथिक शैली में इसको बनाया गया है। सीजीएल का सवाल है। कानपुर मेमोरियल चर्च कानपुर में स्थित है। इसको 1857 के अंग्रेज विद्रोह के याद में बनाया गया। वह किस शैली से संबंधित है? इसका याद रखना, लैम्बार्डिक गोथिक शैली से यह संबंधित है। प्रेम मंदिर वृंदावन में स्थित है। प्रेम मंदिर कहाँ है? वृंदावन में स्थित है। यहाँ तक की बातें क्लियर। अब बात करते हैं प्रयागराज के बारे में। यहाँ का हाईकोर्ट प्रयागराज में स्थित है। और प्रयागराज में क्या लगता है? हर 12 वर्ष में लगने वाला कुंभ मेला कहाँ लगता है? प्रयागराज में लगता है। इस बात का भी आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। प्रयागराज कौन से शहर पे बसा हुआ है? प्रयागराज कौन से शहर पे बसा हुआ है? जल्दी बताइए। गंगा नदी पे यह बसा हुआ है। यहाँ से ये पॉइंट याद रखेंगे, गंगा नदी पे यह बसा हुआ है। कुशीनगर क्यों फेमस है? यहाँ पे भगवान बुद्ध ने क्या अंतिम उपदेश दिया था? अंतिम उपदेश कहाँ दिया था? कुशीनगर कहाँ है? यूपी में है। अंतिम उपदेश, यहीं पे इनको मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। यहाँ तक की बातें क्लियर, जल्दी बताइए। यहाँ तक की बातें क्लियर हो चुकी है। आइए आगे बढ़ते हैं और चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। देखो अब बात करते हैं लखनऊ। यहाँ की राजधानी है लखनऊ यहाँ की राजधानी है। चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? लखनऊ में स्थित है। चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? देखो अब बात करते हैं लखनऊ में और क्या क्या है। लखनऊ में यही लिखते हैं मध्य कमांड मुख्यालय कहाँ स्थित है? लखनऊ में स्थित है। और ये किससे संबंधित है? एयरफोर्स से संबंधित है। नवाबों का शहर किसको कहा जाता है? लखनऊ को कहा जाता है। यहाँ से ये पॉइंट याद रखेंगे, नवाबों का शहर लखनऊ को कहा जाता है। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? लखनऊ में स्थित है। यहाँ से कितने पॉइंट हो गए? लखनऊ से। चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा लखनऊ में। नवाबों का शहर लखनऊ को कहा जाता है। मध्य कमांड का मुख्यालय लखनऊ में स्थित है। और चौथा केंद्रीय वनस्पतिक अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? लखनऊ में स्थित है। ये क्लियर हो गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ गया फतेहपुर सीकरी। यह भी एक विश्व विरासत में इसको शामिल कर लिया गया था। कब कर लिया गया था? यहाँ से पॉइंट लिखना, 1986 में। 11 नंबर का पॉइंट है। 1986 में इसको विश्व विरासत में शामिल कर लिया गया था। और फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया था? अकबर ने करवाया था। इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। इसका निर्माण अकबर ने 1571 में करवाया था। यहाँ से आप ये पॉइंट याद रखेंगे, इसका निर्माण 1571 में अकबर ने करवाया था। तो यहाँ से हमारे सारे पॉइंट हो गए। आइए अब बात करते हैं सुप्रसिद्ध राम मंदिर। ट्रेंडिंग टॉपिक अभी का कहाँ बन रहा है? अयोध्या में बन रहा है। कहाँ बन रहा है? अयोध्या में बन रहा है। इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। राम मंदिर तो अयोध्या में बन रहा है। और अयोध्या कहाँ है? अयोध्या देखना सरयू नदी के तट पे है। कौन सी नदी के तट पे है? सरयू नदी पे बसा हुआ शहर कौन सा है? अयोध्या है। और अयोध्या में भी क्या बन रहा है? राम मंदिर बन रहा है। यहाँ तक की बात क्लियर हो गई। और यहाँ का एक शहर कानपुर में क्या है? ग्रीन पार्क स्टेडियम
कहाँ स्थित है? कानपुर में स्थित है। ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर में स्थित है। यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई, जल्दी बताइए। और लखनऊ पे अपन ने एक पॉइंट छोड़ा, लखनऊ कौन सी नदी पे बसा हुआ है? लखनऊ गोमती नदी पे बसा हुआ है। लखनऊ कौन सी नदी पे बसा हुआ है? गोमती नदी पे बसा हुआ है। यहाँ का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? कथक। कथक यहाँ का शास्त्रीय नृत्य है। कौन सा नृत्य है? कथक यहाँ का शास्त्रीय नृत्य है। और एक पॉइंट, सारे जितने भी महाराज होते हैं, बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, सबका संबंध कथक से रहता है। लेकिन दो नाम आपको बताऊंगा, दो नाम, एक तो सितारा देवी, आप कहीं भी नोट डाल के लिख लेना, सितारा देवी का संबंध किससे है? कथक से है। किसका? सितारा देवी का संबंध कथक से है। कोई से भी एग्जाम दे लेना, CHSL, GD, MTS, CGL, कोई से भी आप एग्जाम दोगे तो उसमें सितारा देवी के बारे में आपसे 100% पूछता है। उनका संबंध कथक से है, ध्यान रखना किससे है? कथक से उनका संबंध है। और एक मालविका सरकार नाम की महिला है, मालविका सरकार, उसका भी संबंध किससे है? कथक से है। तो आप यहाँ से सारे महाराष्ट्र को आप पहचान जाते हो, उनका संबंध कथक से है। लेकिन एक तो सितारा देवी और मालविका सरकार, दोनों का संबंध भी कथक से है। आप यहाँ से ये पॉइंट याद रखेंगे। और हमारे क्या पॉइंट बच चुके हैं ये अपन एक बार देख लेते हैं, ठीक है। आइए बात करते हैं और आगे चीजों को समझते हैं। देखो, इसको मिटाते हैं। अब हमारी बात करेंगे दुधवा नेशनल पार्क। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? जल्दी बताइए। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में स्थित है। दुधवा का पूछा गया सवाल है। आइए, नेशनल पार्क लिखना है यहाँ के दुधवा, चंद्रप्रभा और कारपेट। कारबेट, दुधवा, चंद्रप्रभा और कारबेट नेशनल पार्क यहाँ पे स्थित है। यहाँ तक के पॉइंट आपको याद रहेंगे। दुधवा, चंद्रप्रभा और कारबेट यहाँ के नेशनल पार्क है। नवाबगंज, समसपुर, सांडी, नवाबगंज, समसपुर और सांडी यहाँ के वन्यजीव अभ्यारण्य है। जिसमें सांडी तो यहाँ पे क्या है? पक्षी विहार है। इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है, देखो जब से ज्यादा सवाल पूछता है यहाँ से बाघ अभ्यारण्य से। बाघ अभ्यारण्य, इसके ट्रिक लिखिए आप। सबसे ज्यादा ट्रिक है अम्मा दूध पीली। अम्मा दूध पीली, अम्मा से क्या है? अमानगढ़, दूध से क्या है? दुधवा, और पीली से क्या है? पीलीभीत। ये तीनों यहाँ पे क्या है? बाघ अभ्यारण्य है। तो यहाँ पे ट्रिक क्या रखना? अम्मा दूध पीली, अम्मा से अमानगढ़, दुधवा और पीलीभीत। यहाँ की यह है आज का टॉपिक। देखो ये हमने पूरा क्लियर करने की कोशिश करी। आइए और बात करते हैं। हाँ, उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश की कला, कला सबसे इंपॉर्टेंट है। यहाँ की कला आप लिखना, चौक पूर्णा यहाँ की कला है। लोक कला, लोक कला यहाँ की क्या है? चौक पूर्णा यहाँ की लोक कला है। चौक पूर्णा यहाँ की लोक कला है। और देखो नृत्य, नृत्य में अपन पढ़ेंगे कथक। कथक से अपन ने क्या नाम, दो नाम कौन से याद रखें? एक तो सितारा देवी और मालविका सरकार। सितारा देवी और मालविका सरकार। नौटंकी भी सबसे ज्यादा कहाँ होती है? उत्तर प्रदेश में होती है। और रासलीला भी कहाँ होती है? सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में होती है। देखो सबसे ज्यादा विधान लोकसभा सीट जो इसमें उत्तर प्रदेश में, जब तो बोला जाता है भारत की अगर आपको केंद्र में सरकार बनानी है तो आपको सबसे पहले कहाँ जाना पड़ेगा? उत्तर प्रदेश जाना पड़ेगा। मोदी जी इतने साल गुजरात थे जब तक केंद्र में सरकार नहीं आई, लेकिन मोदी जी जैसे ही वहां पे आए यूपी में, वहां पे उनकी सरकार बन जाती है। तो सबसे ज्यादा, क्योंकि 80 सीट तो अकेले ही उत्तर प्रदेश में रहती है। तो यहाँ से आप याद रखेंगे अम्मा दूध पीली। तो आज का सेशन आपको कैसा लगा हमें बताइए। हमने छोटे से वीडियो के माध्यम से, और एक लास्ट पॉइंट हमारा जिसको 1 मिनट में अपन खत्म करने की कोशिश करेंगे। देखो सरयू नदी पे अयोध्या बसा हुआ है। सरयू नदी पे अयोध्या बसा हुआ है। एक यहाँ का शहर है गोरखपुर। गोरखपुर कहाँ बसा हुआ है? राप्ती नदी के किनारे। राप्ती नदी के किनारे गोरखपुर बसा हुआ है। बरेली, बरेली को क्या कहा जाता है? सूरमा नगरी। और यह कौन सी नदी पे है? रामगंगा नदी पे यह बसा हुआ है। लखनऊ के बारे में मैंने आपको भी बता दिया था, गोमती नदी पे यह बसा हुआ है। गोमती नदी पे कौन सा शहर बसा हुआ है? लखनऊ बसा हुआ है। यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई। यहाँ का प्रमुख शहर आगरा। आगरा यमुना नदी पे बसा हुआ है। कौन सा नदी पे बसा हुआ है? यमुना नदी पे बसा हुआ है। और मथुरा, मथुरा भी कौन सी नदी पे? यमुना नदी पे बसा हुआ है। और गंगा नदी पे 5 शहर बसे हुए हैं। 5 शहर के नाम मैं आपको बताता हूँ। प्रयागराज के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, गंगा नदी पे है। नंबर 2 हरिद्वार, गंगा नदी पे है। कानपुर जिससे अपने चर्चा करी, वह भी गंगा नदी पे है। और कन्नौज, खुशबुओं का शहर किसको कहते हैं? कन्नौज को कहते हैं, वह भी गंगा नदी पे है। और लास्ट शहर आता है वाराणसी। ईश्वर और घाट के मंदिरों का स्थान कौन सा है? वह वाराणसी, वह भी गंगा नदी पे स्थित है। इसी के साथ आज हमारा सेशन समाप्त करते हैं। कल मिलते हैं आपके साथ एक नए वीडियो के साथ। जब तक चैनल को ऐसे प्यार देते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।